अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिशेक स्टडी में। आज हम पढ़े 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, और सॉल्विंग कहते हैं उसको किस तरह से हमने हल करना है। आज हम ये सारा इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम इसके आउटलाइंस देखते हैं। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम को समझना, प्लानिंग अ सोल्यूशन, और उसके मतलब कोई सोल्यूशन प्लान करना, डिफाइनिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन को लेट या फर्ज करना, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, और उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन मतलब बेस्ट हल निकालना। टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। इन ऑर्डर टू सॉल्व आ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। कह रहे हैं कि हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कैसी है, और उसको हमने सिस्टमेटिक अप्रोच उसके बारे में सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। इन दी फॉलोइंग वी डिस्कस अ डिफरेंट स्टेप दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व आ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। कह रहे हैं कि हम ये फॉलोइंग स्टेप है जिनसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक ना है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। कोई भी ऐसा काम जिस पे अभी वर्किंग होनी है। अनप्रोसेस आइटम का मीनिंग, प्रॉब्लम का मीनिंग है कि अनप्रोसेस आइटम मतलब जिस पे अभी जिस पे अभी वर्किंग होनी हो। अभी पढ़ते हैं हम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज दी वन दैट नॉट कंटेन एम्बिग्यूज, ऑल द कंडीशन आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट्स क्लियर गोल, और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो वेल डिफाइन होती हैं। हमें पता होता है कि ये मसला है, इसका ये हल है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है और आपकी टीचर आपको ये लेसन पढ़ाती हैं कि ये एक टॉपिक है, ये मैंने पढ़ाया है, तो आपने इसको ऐसे ही लिख के आना है होमवर्क में। तो ये आपको पता है ना, कुछ जो होमवर्क मिला है कि कहाँ से मिला और कौन सा पेज नंबर, आप इजीली कर लोगे आगे। और कुछ प्रॉब्लम होती हैं वेल डिफाइन नहीं होती है, और जिसका हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ से करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। गिवन अ स्टेटमेंट फर्स्ट वी नीड टू वेदर द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेल और नॉट। कह रहे हैं जो ऐसी प्रॉब्लम होती है जो डिफाइन नहीं होती, जैसे इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट डिफाइन वेल देन वी यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। इसकी मतलब आपकी टीचर आपको एक होमवर्क देती हैं जिसका आपको एक टॉपिक बता देती हैं कि ये वाला टॉपिक आपने घर से खुद ही सर्च करके लाना। ये प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है क्योंकि आपके पता ही नहीं है कि आपने कहाँ से करना है, तो आप इसका सलूशन ढूंढेंगे। तो इसके सलूशन ढूंढने के लिए हमारे पास ये 3 इसकी पॉइंट्स हैं। व्हेन प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइन, जब प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होती तो हम उसके लिए 3 बेसिक रूल्स यूज़ करते हैं कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने। पहले गेन बैकग्राउंड नॉलेज, हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसके मुतालिक नॉलेज लेते हैं। और यूज़ गेसेस, कोई गेस लेते हैं, कोई क्लू जिससे हमें प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। तो या नहीं तो थर्ड है ड्रा पिक्चर, पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये ड्रा पिक्चर सब में यूज़ नहीं होता, किसी किसी प्रॉब्लम में यूज़ होता है। चलिए हम रीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको कोई टॉपिक मिला आपकी टीचर से कि आपने इसके मुतालिक नेट से इंफॉर्मेशन सर्च करके लेके आनी, तो आप उस टॉपिक के मुतालिक नेट से सर्च करते हैं, उसकी बैकग्राउंड उसके मुतालिक सारी नॉलेज लेते हैं। अगर उससे भी आपको फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप कोई आउटलाइन लेते हैं जिससे आपको ऐसे ही टॉपिक लिखने में मदद मिलती है। देन आप अगर तब भी आपको नहीं सॉल्व होती प्रॉब्लम, तब आप कोई पिक्चर्स देखते हैं, ड्रा पिक्चर या डायग्राम, जिससे प्रॉब्लम को ईजीली हल हो सके। इसका आगे नेक्स्ट पूरा टॉपिक है ड्रा पिक्चर मतलब फ्लो चार्ट्स का। तो हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो साथ साथ रीड करते जाएंगे। चलिए अब टॉपिक इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। In this way, we can identify the given state. It also helps to know a good solution will look like. कहने के हम जब प्रॉब्लम है ना उसका गेन बैकग्राउंड नॉलेज देख लेंगे ना, उससे हमें आसानी से पता चल सकता है कि मसला क्या है और हमने उसको किस तरह से उसका अच्छा गुड सलूशन देख सकते हैं। आगे थर्ड है और उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं। सेकेंड है वी ट्राई टू गेस द अननोन इन्फॉर्मेशन through appropriate guesses. These guesses may be based upon the past experience. कह रहे हैं उसके खिलाफ उसके मुतालिक कोई हम गैस ले सकते हैं कि जिससे वो
प्रॉब्लम इजीली हल हो जाए। ड्रा पिक्चर, फिर पिक्चर दे सकते हैं। जैसे आपको पेपर में बाज़ का स्टोरी आ जाती है ना, ये पिक्चर्स बनी होती हैं, आप इजीली उससे पता चल जाता है कि किस मुतालिक स्टोरी है। तो if the problem is not well defined, we can draw a picture, can fill the undefined information। कहना अगर प्रॉब्लम नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम समझ ना आ रही है तो हम उसके मुतालिक कोई पिक्चर ड्रा कर लेते हैं जिससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। शो अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम के हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको फ्लो चार्ट में उसकी सारी शेप्स बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। ये हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में से सबसे पहले वाला स्टेप पढ़ा है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर लेक्चर्स आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।